कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी। और वो अपने लाड़ले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें। तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं, पर बड़े रिझवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। अब वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई। 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनका मालिक आदेश करो, कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में तो पूरे परिकर सहित गान बजान नृत्य दिखाओ। ठीक है, उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो। और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दे, केवल नाचना है। उनका हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया। आप कौन हो? काम बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा। इनको जितना आप कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है। भाई देखो माया का प्रताप। कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए भाई, लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है।